हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात पर फख्र करेंगे कि रिसेंटली एक सर्वे किया गया था कि पाकिस्तान में कितनी फीसद अवाम अपने मुल्क पर जान देने को तैयार है। तो पता चला कि 95%, 95% से भी ज्यादा अवाम अपने मुल्क पर, पाकिस्तान पर हर वक्त जान देने को तैयार है। इसके मुकाबले में जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यहां पर सर्वे किया गया तो कहीं पर 20, कहीं पर 25% अवाम ने कहा कि अगर वक्त आया तो हम अपनी जान अपने मुल्क के लिए दे देंगे। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि एक तरफ नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद जो कि ये कहे कि हम अपने मुल्क पर हर वक्त जान देने को तैयार हैं, वहां पर बेरोजगारी भी है, स्ट्रीट क्राइम्स भी हैं, वहां पर मुल्क कर्जे में भी है, मुल्क तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो ममालिक जहां पर लोग कम अपने मुल्क के लिए जान देना चाहते हैं, वो तरक्की क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही जवाब है, वो ये है कि जिस मुल्क में नौजवानों की तादाद सबसे ज्यादा हो, पूरी दुनिया को उस मुल्क से ही खतरा होता है, क्योंकि नौजवान चेंज लाने में, इनकलाब लाने में जरा सी भी देर नहीं करते। इसी वजह से इस नौजवान नस्ल वाली ममालिक को इनकी कोशिश होती है कि इनको किसी न किसी तरीके से कहीं मशगूल कर दिया जाए, कहीं मसरूफ कर दिया जाए, ताकि ये भूल जाएं कि ये असल में क्या करने के लायक हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में पिछले 8-10 सालों से तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हर चीज में सियासत, जनाजे में होगी सियासत, शादी में जाए वहां पर मजलिस होगी सियासत, मसाजिद की मजलिस में सियासत, सियासत की बिना पर एक दूसरे को कुफ्फार करार देना, सियासत की बिना पर एक दूसरे को गद्दार करार देना, सियासत की बुनियाद पर जो है वो भाइयों के आपस में झगड़े, सियासत की बुनियाद पर एक दूसरे का कत्ल तक कर देना, सियासत की बुनियाद पर एक दूसरे से बात तक न करना, सियासत की बुनियाद पर पूरी आवाम के टुकड़े टुकड़े कर देना और वो यूनिटी, यकजहती को दूर फेंक देना। सियासत की वजह से एक बंदा एक आलिम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, सियासत ही की वजह से एक मौलवी एक खास बंदे को नमाज नहीं पढ़ाना चाहता। सियासत इतनी ज्यादा गंदी कर दी गई है पाकिस्तान में कि ये अवाम अब एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब वो ममालिक जहां पर अवाम को पता भी नहीं होता, मैं आपको इंग्लैंड की एग्जांपल देता हूं। यहां पर अभी मैं किसी गोरे से जाके पूछूं कि तुम्हारा इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर कौन है, उनको पता भी नहीं होगा कि ये क्या होते हैं। उनको बस अपने हुकूक चाहिए, उनको अपना कंफर्ट चाहिए, उनको वो मिल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सियासत में आ रहा है, कौन जा रहा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी रेडी वाले से पूछो, नाई से पूछो या फिर प्रोफेसर से पूछो, सबको पता होगा कि कौन किस पार्टी का है, किसको कितने वोट मिले थे। सबको इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो कुछ कर इसलिए नहीं पाते कि इनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। कभी बोलते हैं कि फला गद्दार है तो कभी बोलते हैं फला गद्दार है, जिसकी वजह से हुआ यह है कि शख्सियत परस्ती में इतने ज्यादा गिर चुके हैं, इस दलदल में ऐसे फंस चुके हैं कि एक लीडर ने आज ऐलान किया कि मतलब आफाक खान करप्ट है तो सब उसको करप्ट बोलेंगे। फिर उस लीडर ने ऐलान किया कि आफाक खान अच्छा है तो सब उसको अच्छा कहने लग जाएंगे। ये होती है शख्सियत परस्ती की एक एक लिमिट, जब लोग ये भूल जाएं कि मेरा लीडर मेरे साथ झूठ बोल रहा है, मैं इस झूठ को क्वेश्चन क्यों नहीं करता। क्वेश्चन करने पर ही पाबंदी लगा दी जाती है। मीडिया इस तरीके से आप लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मैं इस साल में कई दफा अफगानिस्तान का सफर करके आया। मैं यहां पर देखता था कि यार इधर इतना सुकून से क्यों है। माना कि भाई क्राइम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन यहां पर इतने वो बातें क्यों नहीं हो रही जो पाकिस्तान में होती हैं, वो डिबेट्स क्यों नहीं हो रही जो पाकिस्तान में होती है। क्यों? वहां पर पूरे मुल्क में आपको एक ही झंडा दिखाई देगा जो उनके मुल्क का झंडा है। जबकि मुल्क पाकिस्तान में आप देखें कि पाकिस्तान के झंडा कम होगा, शारा फैसल हो, बड़े बड़ी शाहराएं हो, वहां पर मुख्तलिफ पार्टीज के झंडे लगेंगे। आप किसी इलाके में चलते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये पीपल्स पार्टी का इलाका है, ये पीटीआई का इलाका है, ये पीएमएन का इलाका है, ये एमक्यूएम का इलाका है। इलाके इलाके बांट दिए जा चुके हैं, अपने झंडों से बताया जाता है कि ये फला शख्स का इलाका है। इसी वजह से हम में आपस में यकजहती नहीं रही और ये सियासतदान अपना काम करते चले आ रहे हैं। और हम इसी सियासत में इतने ज्यादा फंस चुके हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमारा रोल क्या है। नौजवानों से मेरी एक गुजारिश है कि अपने रोल को समझें, अपनी तादाद को देखें, अपनी क्वांटिटी को देखें, अपने किरदार को देखें, अपनी क्वालिटीज को देखें कि आप कितना चेंज ला सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि कोई पार्टी इस काबिल नहीं तो दूर हो जाए सियासत से, अपना कोई छोटा चेंज लेकर आए जो आप अपने इलाके में, अपनी कम्युनिटी में, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में कर सकते हैं, तब ही चेंज आ सकता है। अगर इसी तरीके से एक भीड़ की तरह लगे रहेंगे एक ही डिबेट पर
तो हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। पाकिस्तान दुनिया का छठा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, और सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क बहुत तरक्की कर जाते हैं, अपने नेबर मुल्क इंडिया से ही देख लिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ आबादी तो है, लेकिन वो एक भीड़ में तब्दील हो चुकी है, और भीड़ में तब्दील किया गया है ताकि जो आए जब आए जैसे मर्जी आए मुल्क को लूटे, मुल्क को खा जाए। हमें पता भी नहीं लगता, एक ने मुल्क को लूटा होगा, दूसरा लूट कर कह रहा होगा कि नहीं उसने लूटा है, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही होगी कि हम कर क्या रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से ही गुजारिश है कि सियासत से ज़रा सा एक दो स्टेप पीछे ले लें, ये सब के सब खुद ठीक हो जाएंगे। ये चाहते हैं कि आप ट्रेंड्स चलाते रहें, ये चाहते हैं कि आप बस एक दूसरे को गाली देते रहें। आप थोड़ा सा सियासत से इंटरेस्ट पीछे कर लें कुछ अरसे के लिए, आप खुद देखिएगा कि तमाम के तमाम सियासतदान खुद ब खुद इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ न कुछ करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि अभी इनको वो अटेंशन नहीं मिल रही जिस अटेंशन की बुनियाद पर वो जो चाहें कर लें, और कहीं पर एक तीर फेंक के लोगों का, आवाम का अटेंशन डाइवर्ट कर लें और अपना कारनामा कर जाएं। अगर आप सियासत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, सुबह उठते ही आप खबरें देखते हैं, सुबह उठते ही आप ट्वीट करते हैं, सुबह उठते ही आप ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। उन दोस्तों को ज़रूर टैग कीजिएगा जिनकी ज़िंदगी में सियासत के अलावा कुछ नहीं। सियासत ना आपके घर में खाना लेकर आएगी, सियासत ना आपको रोज़गार देगी। अलबत्ता अगर आप इस काबिल हो कि आप कोई चेंज ला सकते हो तो सियासत करें, वरना पीछे रह जाएं। बिला वजह की डिबेट्स में कुछ नहीं रखा, और सियासत की बुनियाद पर कभी भी रिश्ते, दोस्ती या किसी मत तोड़िएगा, किसी के साथ बदतमीजी मत कीजिएगा। आपके लीडर को पता भी नहीं होगा और आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद अजीरन हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सोचा एक छोटा सा रिमाइंडर था मेरे लिए भी, आप सबके लिए, तो शेयर कर लो। अस्सलामु अलैकुम।